Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. So students, आज आपण ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीचं फाउंडेशन स्टार्ट करत आहे और आप लोगों को पता होगा अपने पूरे केमिस्ट्री के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स है और इन 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जो किंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स है या 118 एलिमेंट्स पैकी एक एलिमेंट असा आहे जो सर्व एलिमेंट्सचा राजा आहे और ओ एलिमेंट्स आहे कार्बन. सो कार्बन की स्टडी करना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करना. तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सीख रहे हैं, इसका मतलब हमें पूरी कार्बन की स्टडी करनी है. तो देखो ये जो कार्बन है ये 118 एलिमेंट्स का किंग इसको क्यों बोला गया है. ऐसा क्या रीजन है कि ये टोटल 118 एलिमेंट्स में से कार्बन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो देखो क्या हुआ, कुछ सालों पहले क्रूड ऑयल का इन्वेंशन हुआ. जब क्रूड ऑयल का इन्वेंशन हुआ था तो साइंटिस्ट को पता चला कि ये क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्रूड ऑयल के साथ साथ सीएनजी और एलपीजी इन गैसेस का भी इन्वेंशन हुआ. अब ये गैसेस कहाँ से बने थे, ये जो ऑयल है ये क्रूड ऑयल ये कहाँ से बना था. तो बहुत करोड़ों सालों पहले जब डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे उन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ओवर द पीरियड क्रूड ऑयल बन गया था. और जब क्रूड ऑयल का इम्पोर्टेंस साइंटिस्ट को पता चला कि ये क्रूड ऑयल अपने कितने काम में आता है तो साइंटिस्ट ने क्रूड ऑयल का इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया, क्रूड ऑयल का सिंथेसिस शुरू किया. और जब ये पूरा क्रूड ऑयल का पोस्टमार्टम कर रहे थे तब उनको पता चला कि ये जो क्रूड ऑयल है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो घटक है वो घटक था कार्बन. और इन्होंने देखा कि इस कार्बन से क्या अटैच है. तो इन कार्बन से अटैच थे हाइड्रोजन, इन कार्बन से अटैच थे हाइड्रोजन. और ये जो गैस बना था CH4 इसको नाम दिया गया था मीथेन, इसको नाम दिया गया था मीथेन. अब ये जो मीथेन गैस है इसमें सिर्फ एक कार्बन था और एक कार्बन को चार हाइड्रोजन अटैच थे. लेकिन जब साइंटिस्ट ने क्रूड ऑयल जैसे ही बाकी के जो सब्सटेंसेस है उनकी स्टडी की तो उन स्टडी में उनको पता चला कि कुछ गैसेस में कार्बन की एक लॉन्ग चेन है, कुछ गैसेस में नंबर ऑफ कार्बन कम है और कुछ गैसेस में कार्बन को डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन अटैच है. तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स साइंटिस्ट को मिले और तब साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो कार्बन है ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है. और साइंटिस्ट लोगों ने इस कार्बन की और इस हाइड्रोजन की स्टडी शुरू की. और जब ये कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी शुरू की तो स्टडी में ये पता चला कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6. इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये C12 सबसे पहले साइंटिस्ट को मिला था. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका मतलब ये था कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. फिर चाहे वो बॉन्ड किसी के साथ क्यों ना हो लेकिन साइंटिस्ट को इतना पता चला कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. और ये कार्बन की स्टडी कंप्लीट होने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन की भी स्टडी की. तो हाइड्रोजन की स्टडी के वक्त ये पता चला कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वैसे भी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो हाइड्रोजन जो है ये हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, टोटल एक बॉन्ड ही हाइड्रोजन बना सकता है. मतलब कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है
और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन टोटल एक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं क्या नहीं, ये पूरा डिटेल हम लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से, और उन मॉलिक्यूल्स को अपने को नामकरण देते आना चाहिए, उनको नाम देते आना चाहिए कि उनका नाम क्या है। जैसे कि अभी दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर एक आदमी का अपना एक नाम है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक नाम है, एक आइडेंटिटी है। और स्पेशली अपने इंडिया में नामकरण कैसे होता है, देखो, आप खुद को देखो कि आपका नामकरण भी कैसे हुआ था। तो अपने इंडिया में क्या होता है, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसकी एक कुंडली निकाली जाती है, और वो कुंडली पंडित जी को दिखाई जाती है। फिर जो पंडित जी है, वो उनके जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स और जो भी कुछ उनके प्रोटोकॉल्स है, उन प्रोटोकॉल्स को देखते हुए एक नाम बताते हैं कि इसका नाम अ से शुरू होगा, इसका नाम व से शुरू होगा। ऐसा रूल्स को पूरा फॉलो करने के बाद फाइनल कंक्लूजन देते हैं, और फिर ऐसे अपने इंडिया में नामकरण होता है। तो अपने यहाँ ये एक टेक्निक है कुंडली की, उस टेक्निक से नामकरण होता है। वैसी ही टेक्निक अपने केमिस्ट्री के अंदर है, और उस टेक्निक को नाम दिया गया है नॉमेनक्लेचर। इस टेक्निक को नाम दिया गया है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है, कुछ ऐसे रूल्स से, उस रूल्स को फॉलो करने के बाद हम अपने केमिस्ट्री में आने वाले जितने भी कंपाउंड्स है, उन सारे कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को नाम दे पाएंगे, उनका नामकरण कर पाएंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले, ये नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, जब साइंटिस्ट लोग इसका क्रूड ऑयल का सिंथेसिस कर रहे थे, तो उनको सबसे पहले गैस मिला था मीथेन। वो मीथेन था CH4। और उसके बाद जो गैसेस मिले, उन गैसेस में कार्बन की लॉन्ग चेन थी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन उन गैसेस में थे। और फिर बाद में पता चला कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। फिर वो किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और बचे हुए बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है। और हाइड्रोजन टोटल एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये चीज पहले साइंटिस्ट को पता चली, और फिर साइंटिस्ट ने इनको कैटेगराइज करना शुरू किया। और कैटेगराइज करने के बाद एक फाइनल नामकरण इनका हुआ, फाइनल नॉमेनक्लेचर इनका हुआ था। तो इनका फाइनल नॉमेनक्लेचर किस वे से किया गया, देखो, अगर किसी कार्बन चेन में एक ही कार्बन है तो उसको नाम दिया गया था मीथ। उसको नाम दिया गया था मीथ, METH। अगर किसी कार्बन चेन में 2 कार्बन है तो उसको नाम दिया गया था ईथ, ETH। अगर किसी कार्बन चेन में 3 कार्बन है तो उसको नाम दिया गया था प्रोप, PROP, प्रोप। अगर किसी कार्बन चेन में 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 कार्बन है, तो इस 4 कार्बन चेन को नाम दिया गया था ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो इनको नाम दिया गया था पेंट। अगर 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 कार्बन है तो इनको नाम दिया गया था एक्स। 6 कार्बन इसमें, पेंट बोले तो कितने कार्बन, 5, ब्यूट बोले तो 4, 3, 2 और 1। अगर
7 कार्बन होंगे तो उनका नाम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 कार्बन होंगे तो नाम दिया गया था हेप्ट, मतलब 7 कार्बन। ऐसे ही टोटल अगर 8 कार्बन होंगे तो इनको नाम दिया गया था ऑक्ट। अगर 8 कार्बन की चेन होंगी तो नाम दिया गया था ऑक्ट। अगर 9 कार्बन की चेन होगी तो इनको नाम दिया गया था नॉन, NON, नॉन। और अगर 10 कार्बन होंगे, अगर किसी कार्बन चेन में टोटल 10 कार्बन होंगे तो इनको नाम दिया गया था डेक। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपके लर्न होना चाहिए। फर्स्ट थिंग यही होती है कि आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये कार्बन चेन में कितने कार्बन है, ये देखना पड़ता है। अगर 4 कार्बन होंगे तो फटक से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका नाम शुरू होगा ब्यूट से, ब्यूट। अगर 3 कार्बन होंगे मतलब प्रोप, 5 कार्बन होंगे मतलब पेंट। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर जो CH4 था, इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया गया था मीथेन, METHANE। अब देखो ये नाम आया कहाँ से, मीथेन? तो एक कार्बन था, इस कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन था। एक कार्बन को अपने को पता है नाम दिया गया है मीथ, एक कार्बन को नाम दिया गया है मीथ। अब ये ANE क्या है? तो साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो इसको एक सफिक्स देंगे हम लोग, ANE। इसको हम लोग सफिक्स, सफिक्स बोले तो जो बाद में आता है, जो एंड में आता है, जो नाम के एंड में आता है। अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है तो ANE। अगर डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच होंगे तो उनको सफिक्स दिया गया था ENE। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे तो इनको सफिक्स दिया गया था YNE। ये नोटेशन डिसाइड किए गए थे। मतलब ये CH4 में एक कार्बन है इसलिए मीथ, और एक कार्बन सबके साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसलिए ANE। मान लो यहाँ पर 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो इनको बोलेंगे ईथ। 2 कार्बन है इसलिए ईथ, और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ANE। इसका नाम आया इथेन, इसको हम बोलते हैं इथेन। लेकिन ये 2 कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच होंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखो 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन की चेन को ईथ लिखेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड से अटैच होने की वजह से हम लोग इसको ANE नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ENE। और अगर ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे, अगर ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे ईथ। ईथ क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है इसीलिए ईथ। और ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है इसलिए इसको सफिक्स से YNE। ये हुआ इथाइन, ये हुआ इथाइन। गॉट दिस पॉइंट? तो देखो यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल है, CH3, CH2, CH3। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? तो टोटल 3 कार्बन यहाँ पर है। 3 कार्बन यहाँ पर है इसलिए इसको शुरुआत में हम लोग बोलेंगे प्रोप। 3 कार्बन को बोला गया है प्रोप। देखो इस टेबल में आप देखो 3 कार्बन में क्या बोला गया है? प्रोप। और ये तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है।
सिंगल बॉन्ड से अटैच होने की वजह से इसको सफिक्स देंगे ए यानी, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ प्रोपेन। इसका नाम हुआ प्रोपेन। देखो, अगर यहाँ पर 5 कार्बन है, CH3, CH2, 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 CH3, ये 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। और ये सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसको सफिक्स लगाएंगे ए एन ई, पेंटेन। ये हुआ पेंटेन। तो देखो, अगर यहाँ पर 4 कार्बन है, अब यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग ब्यूट। इसकी शुरुआत करेंगे ब्यूट। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। लेकिन एक कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब इस मॉलिक्यूल के 2 कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है। अगर एक भी डबल बॉन्ड रहा तो ए यानी नहीं आएगा, डबल बॉन्ड है इसलिए आएगा यहाँ पर ई यानी ब्यूटीन। अगर 6 कार्बन होते और इसमें से एक भी डबल बॉन्ड रहता, 4, एक भी डबल बॉन्ड अगर रहता, तो देखो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है इसलिए इसको नाम देंगे ईएनई। इसका नाम क्या हुआ? हेक्सीन। और अगर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका नाम देखो क्या होगा? देखो, टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है इस चेन में? तो इस चेन में टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन है इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्यूट। और एक ट्रिपल बॉन्ड भी इसके अंदर है। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको सफिक्स क्या देंगे हम लोग? इसको सफिक्स देंगे हम लोग वायनी। तो ये क्या हुआ? ब्यूटाइन। ये क्या हुआ? ब्यूटाइन। सो ये जितना भी पार्ट है, ये इतना पार्ट आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हुआ है। यहाँ तक का जो भी पार्ट है ये आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड तक हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखेंगे। उस नॉमेनक्लेचर में क्या होगा देखो, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा नॉमेनक्लेचर के। ये 5 रूल्स सीखने के बाद, ये टोटल 5 के 5 रूल्स सीखने के बाद मैं आप लोगों को एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ। और एक बार ये सुपर ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन जे डबल ई मेन का हो, एडवांस का हो, या क्वेश्चन नीट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन एक सिंगल ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। सो चलो, जितना भी 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों का कार्बन चैप्टर में हुआ है, एक बार रिवाइज करके आओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11th स्टैंडर्ड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ओके, सो चलो, गुड बाय।